हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जिसके पहले हमने बैकबोन ऑफ इंग्लिश की श्रेणी में इन्फिनेटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल, इम्परेटिव, कंडीशनल को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझा। अब हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जिसे इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये भी उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उतने ज़्यादा ईजी भी है। मैं हूँ ना, डोंट वरी, एक भी चीज़ आपके लिए कठिन नहीं होने दूंगा। मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया है, एक एक स्टेप आपको हर इंग्लिश दूंगा। एक भी चीज़ नहीं बचेगी जो आप सोच सकते हैं। अब तक मुझे लगता है प्ले क्लास से लेकर के पीसीएस एग्जामिनेशन तक जो भी हो सकता है वो सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा। थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, पर डे आप हर दिन जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, आपसे टाइम निकाल करके अपने लिए बस देखते रहिए। कोई दिक्कत होती है, आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होगी भी आपको, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। बहुत जल्द मैं आपको टेस्ट भी लेने वाला हूँ, टेस्ट के माध्यम से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य, क्लियर है। अब बनाना कैसे है, ध्यान समझ रहा होगा। ओ दैट, ओह दैट, इफ ओनली, वुड दैट का अर्थ या मतलब काश होता है। क्या काश होता है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव को दर्शा रहा है। जब काश के बाद वाले वाक्य से, ध्यान समझेगा, इच्छा का भाव प्रकट हो। सेंटेंस अभी मैं लिखूंगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। हाँ, इसमें विश प्रकट हो रहा है, इच्छा का भाव प्रकट हो, तो भाव प्रकट हो तथा मुख्य क्रिया का होना ना पाया जाए, मेन वर्ब होना नहीं पाया जाए, तो सभी कर्ता के बाद WERE वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब कैसे, आपने देखा काश के बाद वाले वाक्य से। अब जैसे काश वह एक डॉक्टर होता, सिंपल। अब कैसे बनाएंगे, काश वह एक डॉक्टर होता, तो सिंपल काश शब्द के लिए ओ दैट, इफ ओनली, वुड दैट में से कोई एक लिखना होगा। तो मैं लिख देता हूं ओ दैट वह एक डॉक्टर होता। कौन होता, वह के लिए आपको ही लिखना होगा, और ही के बाद भी वर्ब लिखना है। देखिए डॉक्टर होता है, डॉक्टर होना कोई वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, तो इसलिए इसमें जो है आपको सिर्फ वर्ब लगाना है, ठीक है ना। बनाते हैं ही वर्ब। आपने क्या देखा, एक साथ तो आवाज लगती है, बट विश इच्छा प्रकट होने पर हमें सभी कर्ता के बाद वार लगाना होगा, ठीक है ना। सो काश वह एक डॉक्टर होता, ओ दैट ही वर क्या, एक डॉक्टर और डॉक्टर। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मार्क आप देख रहे हैं इसको संबोधन मार्क कहते हैं ना, ठीक है। इसे लास्ट में हमको यहाँ पे लिखना होगा फुल स्टॉप की जगह, क्योंकि ओ दैट बाद हमने नहीं लगाया, नहीं लगेगा, सेंटेंस के अंत में लगाना होगा, तो लास्ट में लगाएंगे, ठीक है ना। ओ दैट ही वर अ डॉक्टर। अब इसी तरीके से भी और बनाना होगा, तो काश कल मैं उसके साथ होता। लोग ऐसा बोलते हैं कि यार मैं होता तो कुछ नहीं होने देता, उसे बचा लेता, जो भी। काश कल मैं उसके साथ होता, तो कैसे बनाएंगे, अब ओह दैट कर दीजिए यहाँ पर, काश हो गया। कौन उसके साथ होता, मैं होता, मैं के लिए आई वर, आई के साथ भी वर्ब, देख रहे हैं, आई के साथ भी वर्ब लगाना आपको, आई वर। अब उसके साथ बस इतना ही बचा है, सो क्या होगा, विद हिम। कल शब्द के लिए लास्ट डे होता है, तो आप लास्ट डे लिख दीजिए यहाँ पर। दिख रहा है आपको अच्छे से, पढ़ते इसको, काश कल मैं उसके साथ होता, ओह दैट आई वर विद हिम लास्ट डे, ठीक। बनाइए इस तरीके से, और आप लोग बोलते रहिए, अनुमान में भी यदि इस तरह से आपको सेंटेंस आ रहा होगा, तो काश कल राधा बगीचे में होती, सिंपल। आप कैसे करेगा, सिंपल एकदम। तो काश कल राधा बगीचे में होती, कौन होती, नहीं राधा होती, बट काश शब्द के लिए वुड दैट कर देते हैं इस बार, वुड दैट। राधा होती ना, सब्जेक्ट राधा लिखिए, राधा के बाद भी वर लिखना होगा, ये रूल है, ठीक है ना, क्योंकि सभी के बाद वर लगेगा। तो राधा वर कहाँ, बगीचे में ना, क्या हो जाएगा, इन द गार्डन। कल शब्द के लिए प्रीवियस डे या यस्टरडे, कुछ भी। अब फुल स्टॉप के स्थान पर आपको ये संबोधन चिन्ह लगाना पड़ेगा, आई एम सॉरी, यहाँ पर संबोधन चिन्ह रहेगा जैसे,
बस ये थोड़ा सा चेंजिंग था आपके लिए समझना होगा, क्योंकि वुड दैट के बाद हमें कोई मार्क नहीं लगानी है, सेंटेंस के अंत में लगाना होगा, तो लास्ट में इस तरह से लगेगा। पढ़िए स्क्रीन पर, काश कल राधा बगीचे में होती, वुड दैट राधा वर इन द गार्डन स्टडी, काश हम उसके साथ होता, काश वो मेरे पास होता। अब काश वो डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, अब जो भी अपने विश आप शो कराते हो, काश मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं, चलो ये भी देख लेते हैं क्योंकि विश तो बहुत बड़ी बड़ी होती है हर किसी की, काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता, तब कैसे बनाना भाई, आप सेम चीज है, काश के लिए आप जो आप समझते हैं बना दीजिए, इफ ओनली करते हैं इस बार, इफ ओनली मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, क्या करना होगा हमें, आई वर, क्योंकि सभी शब्द वर लगते हैं, सो ओ दैट आई वर, क्या प्रधानमंत्री ना, प्राइम मिनिस्टर, PRIMENISTER, प्राइम मिनिस्टर कहाँ का भाई, देश का, ऑफ द कंट्री, यहाँ पे लिख देते हैं COUNTRY, देखिए फिर से सेम मिस्टेक, लास्ट में संबोधन मार्क रहेगा, ठीक है ना, इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। इफ ओनली आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आई वर अ लगा देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना, किसी भी नाउन या एडजेक्टिव के पहले आप अ लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हो रहा है, और भी दे देते एग्जाम्पल। देखिए पहले तो मुझे बस इसी पे समझानी है, काश के बाद वाले वाक्य से इच्छा का भाव प्रकट हो और उसमें मेन वर्ब मुख्य क्रिया का होना ना पाया जाए, तो सभी कर्ता के बाद WERE वर्ब का ही प्रयोग करना होगा, ठीक है ना। फिर कैसे बनानी है मैंने बताया, काश शब्द के लिए इन चारों में से कोई एक लगा सकते हैं, ओ दैट, इफ ओनली, वुड दैट का मतलब होता है ये काश, ठीक है। सेंटेंस में भी मैंने 4-5 दे रखा है, और भी दे देते हैं, कैसे नहीं आएगा, आप भी बोलिए कुछ, आपको क्या लगता है देना चाहिए, काश हम लोग बहुत अमीर होते, काश हम लोग बहुत अमीर होते हम किसी की विश होती है, ये तो विश ही है ना, अब कैसे बनाना होगा आपको, तो काश के लिए ओ दैट यही से बना देते हैं, ध्यान रखिए, ओ दैट हम लोग, वी वर ना, क्योंकि सभी के साथ वर लगानी है, सो ओ दैट वी वर बहुत अमीर, क्या होगा, वेरी रिच या वेल्दी भी हो सकता है, तो रीच करते हैं आपको सिंपल एकदम, क्योंकि हमको एकदम सिंपल पढ़ाना है, तो RICH होता है, ठीक है ना। बहुत अमीर के लिए क्या होगा, वेरी रिच, हमें एकदम सिंपल बतानी है इसलिए सिंपल शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, रिच की जगह आप वेल्दी भी लगा सकते हैं, तो ओ दैट वी वर वेरी रिच या वेल्दी, लास्ट में संबोधन चिन्ह देना आ रहा समझ में। अब ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आपको जो है ऐसे वाक्यों में 3-4 चीजें लगा सकते हैं, जैसे नाउन, एडजेक्टिव, प्लेस या फिर, मैंने यदि शुरू में देखा है तो नाउन दिया डॉक्टर, उसके बाद मैं कल उसके साथ होता हूँ, विद दे दिया, फिर बगीचे में प्लेस दे दिया, प्रधानमंत्री भी नाउन है, बहुत अमीर होता, अमीर आपका एडजेक्टिव है, तो मैंने सभी को तो एग्जाम्पल दे रखा है, फिर भी आपको लगता है काश वो बहुत बहादुर होता, काश वो बहुत बुद्धिमान होते, ऐसी तरीके से करेगा, देखते हैं उन सब पे बनाने देते हैं आप ये, काश ना, काश तुम बहुत बहादुर होते, काश तुम बहुत बहादुर होते, कैसे बनाना है, सिंपल, ओ दैट, तुम के लिए यू के साथ भी वर लगा देना होगा, यूर, ओ दैट यूर बहुत बहादुर, वेरी ब्रेव, BRAV, फुल स्टॉप की जगह पर आपको ये संबोधन चिन्ह लगाना होगा, ठीक है ना। काश, और भी सेंटेंस आपको समझना है तो आप सेंटेंस बोलते रहिए, इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, काश हम, तुम, मैं, वह, राधा, सीता, गीता, कुछ भी हो सकता है, उसके आगे डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, चपरासी, नौकर, कुछ भी लगा सकते हैं, बुद्धिमान, चालाक, अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा, कुछ भी, बगीचे में, कक्षा में, छत पर, दुकान पर, मैदान, मतलब कोई एक नाउन, प्लेस, एडजेक्टिव, विद में से हो सकता है, आपकी मर्जी। और मुझे लगता है कंसेप्ट आप क्लियर हो भी गया होगा ना, और भी एग्जाम्पल चाहते हैं तो फिर प्लेस से मैं आपको दे सकता हूँ।
देखिए काश, देखिए इस तरह से भी विश होती है किसी की, काश मेरी माता जी हमेशा मेरे साथ होती। तब कैसे बनेगा भाई, सिंपल बनाइए इसको। काश के लिए ओ दैट आप जानते ही हैं, ओ दैट मेरी माता जी, माय मदर, सिंपल ना, माय मदर के साथ भी वो लगाना होगा यहाँ पर, WERA, ओ दैट माय मदर वर, मेरे साथ ना, ऑलवेज भी विद मी, देखा होती ना ऑलवेज बी विद मी, ओ दैट माय मदर वर ऑलवेज बी विद मी। अब देखिए बी क्यों लगा है, ये हमें बहुत ध्यान समझना होगा, क्योंकि वर के बाद यदि ऑलवेज शब्द नहीं होता, ठीक है ना, तब तो हम बी नहीं लगाते हैं। माय मदर वर विद मी हो सकता था, लेकिन हमेशा शब्द आ गया, ये जो वर्ब है और विद को जो कनेक्ट कर रहा था, तो कनेक्टिंग वर्ड टूटा इसका, क्योंकि बीच में ऑलवेज शब्द आ गया ना, तो ऑलवेज शब्द आने से फिर से वर्ब लाने के लिए हमको बी लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और कोई बात नहीं है। ओ दैट माय मदर वर ऑलवेज बी विद मी, यदि ऑलवेज हटा दें तब बी नहीं लगेगा, ओ दैट माय मदर वर विद मी। ओके, अरे समझ पढ़ी नहीं, खुद ही देख लीजिए, ये ऑलवेज शब्द ही जो है इन दोनों की कनेक्टिविटी तोड़ दे रहा है, तो चूंकि इसलिए फिर से कनेक्ट करने के लिए वर्ब को हमको लाना पड़ेगा, ठीक है ना, और कोई बात नहीं। सो दैट माय मदर वर ऑलवेज बी विद मी, ठीक। काश, देखिए काश हम हमेशा आपके साथ होते, काश हम हमेशा आपके साथ होते, तब कैसे बनेगा, अब ये भी सेम चीज है, काश के लिए आप ओ दैट लिख दीजिए, ओ दैट, हम के लिए वी के बाद वी वर लगेगा, ये जानते हैं हम, वी वर। अब चूंकि हमेशा शब्द आ गया, हमेशा के लिए ऑलवेज होता है, ऑलवेज आप लिखेंगे तो फिर से आपको वही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, ऑलवेज बी किसके साथ, आपके साथ, विद यू, लास्ट में संबोधन चिन्ह रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में हमेशा सेंटेंस के अंत में ही आपको देना होगा एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो ओ दैट वी वर ऑलवेज बी विद यू, ठीक है। यदि हम ऑलवेज ना लगाएं तो ओ दैट वी वर विद यू भी सेंटेंस है, ओके ना, आ रहा समझ में। एक एग्जांपल और देखते हैं अच्छे से ध्यान से, विशाल आवाज नहीं, एक दो एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। काश मेले में नहीं होते, क्योंकि बच्चे नहीं होते तो नहीं होते, कभी ऐसा होता ना कि बच्चे आज मेले में नहीं होते तो नहीं खो पाते, काश मैं उनके साथ होता, कुछ भी, तो काश बच्चे आज मेले में नहीं होते, कैसे बनाना है, ओ दैट, ठीक ना, ओ दैट बच्चे ना, चिल्ड्रन, नहीं सब लाने पर चूंकि वर्ग पर नॉट लगाते ही हैं, तो वर्ड नॉट अब यहाँ भी बी लगेगा, क्यों, चूंकि वर्ग के बाद जब भी कोई कनेक्टिविटी टूटेगी आगे वाले वर्ड से, तब हमें फिर से बी लगाना पड़ेगा, वर्ड नॉट बी इन द फेयर, इन द फेयर, आज के लिए टुडे, लास्ट में संबोधन चिन्ह रहेगा इस तरह से, ठीक है ना। तो पढ़े इसको, ओ दैट चिल्ड्रन वर नॉट बी इन द फेयर टुडे, काश बच्चे आज मेले में नहीं होते। देखिए कितना ज्यादा आसान था, हमें बस इतना ही समझना है कि जब भी काश शब्द, चूंकि काश शब्द के लिए ओ दैट, इफ ओनली, वुड दैट में से कोई एक लगा सकते हैं, इसके बाद वाले वाक्य से इच्छा का भाव प्रकट हो, मेन नंबर मुख्य क्रिया होना ना पाया जाए, तो सभी कर्ता के बाद वर का ही प्रयोग करते हैं। अच्छा उसके बाद क्या आएगा, या तो प्लेस हो सकता है, या तो विद हो सकता है, या तो नाउन वर्ब एडजेक्टिव में से कोई एक हो सकता है। तो कैसे होगा वो सारी चीजें मैंने लिख कर दे दी आपको, ठीक है ना। बी कहाँ लगाना है, होना के लिए कहाँ नहीं लगाना है, ये सारी चीजें आपने देखी। यदि फिर भी कोई दिक्कत होती है तो प्लीज एक बार रिवाइज करके फिर से देख लीजिएगा। अपना पूरा ख्याल रखिए और हर दिन टाइम दे करके वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।